साहब कहते हैं कि अपने लिए तो सोचिए, अपने लिए क्या सोचना है। अपने को जो पहचान गया, साहब कहते हैं अपने को जो पहचान गया वह शिव को पहचान गया। यहाँ अपने पहचानने की बात है। और अपने को कौन पहचानाएगा, इसके मात्र जो है कर्णधार गुरु ही होते हैं। गुरु ही आप कौन है ये आप उसकी गुत्थी सुलझाते हैं। स्वयं मैं कौन हूं, ये सारी गुत्थी गुरु के पास है, वह गुरु ही हमें आपको सुलझाते हैं। इसीलिए साहब एक लाइन में कहते हैं कि गुरु शिष्य के मन को शिव का मन बनाते हैं। शिष्य के मन को शिव का मन बनाते हैं, गुरु शिव बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। शिष्य नहीं बनाते, वो शिव बनाते हैं। उनका काम है शिव बनाना। तो जब शिव बनाते हैं तो क्या होता है, एक कुम्हार जो है घड़े का रूप तैयार करना चाहता है, तैयार करता भी है, लेकिन घड़े को चोट भी खानी पड़ती है भाई बहन। अगर घड़ा चोट खाता है तो वह कुम्हार उस घड़े को सुघर घड़ा के रूप में तैयार कर देता है। और अगर वो चोट नहीं खाया, टूट गया, तो कुम्हार क्या करता है, उसको फेंक देता है। तो चोट खानी पड़ेगी। साहब कहते हैं कि चलिए दुनिया का दर्द हम लोग लेते हैं, एक दर्द और सही महादेव मेरे गुरु हैं। इस दर्द को पाल लीजिए। सारे दर्द आपको दुख देंगे, लेकिन इस दर्द में आनंद मिलेगा। आज ये मन अनुभूत करता है भाई बहन, दुखिया सब संसार है, ये दुख का ही संसार है। यहाँ दुख है हर जगह। अभी मैं चर्चा सुन रहा था साहब का, साहब बोल रहे थे कि हर जगह दुख ही दुख है। शरीर में आए हैं तो दुख ही दुख है। लेकिन आज सौभाग्य हमको आपको मिला है कि महादेव गुरु मिले हैं। तकलीफ है तो क्या क्या करेंगे, जीवन में परेशानियां तो आनी ही आनी है, दुख तो आना ही आना है, कहाँ बच के जाएंगे। लेकिन इस बात को याद रखना होगा कि हमारे आपके गुरु जब दुनिया में उथल पुथल मच रही थी, पूरी दुनिया में जब जहर फैला हुआ था, तो हमारे आपके महादेव ने क्या किया, उस जहर को पी डाला। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। ये कहानी हम लोग जानते हैं ना। साहब वही दोहराना चाह रहे हैं, दोहराते हैं। कहते हैं कि दुनिया उथल पुथल थी, दुनिया में पूरा विष ही विष फैला हुआ था, पूरी दुनिया अब खत्म हो जाएगी, लगता है पूरा प्रलय हो जाएगा। उस स्थिति में महादेव ही ऐसे थे जिन्होंने उस विष का पान कर लिया जगत कल्याण के लिए। और अगर हम आप उनके शिष्य हैं तो विष पीने की आदत डालनी होगी हम लोगों को। हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं ना। तो हमारे गुरु ने तो विष पी लिया जगत कल्याण के लिए, तो हमें आपको क्या करना है, विष पीने की आदत डालनी पड़ेगी। करेगा तो विष पीने का मतलब क्या, ऐसा थोड़ा है कि जहर लेकर के पी जाए हम लोग ना। विष में बहुत कुछ आता है भाई बहन। दुनिया की उलाहना, दुनिया की उल्टा सीधा बातें, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुनिया भर की जो कचड़ा है उसको पीने की आदत डालनी होगी। ऐसा नहीं है किसी से बात कर रहे हैं और वो बात नहीं माना तो उसका मुंह में नोच लीजिए। अगर वो चार बात कह रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसको भी सहने की क्षमता हमको आपको लेनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी विष पीना पड़ेगा। साहब कहते हैं ना, हमने जीवन में बहुत विष पिए हैं, विषों के बाण, विष के बाण मुझे बहुत लगे। बहुत तरह तरह के लोग बात बोलते थे, लेकिन क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। संकल्प था साहब का और उस संकल्प को साहब ने पूरा किया। तो हमें आपको भी इस बात का ध्यान देना है भाई बहन कि महादेव हमारे आपके गुरु हैं और वो जन जन में समाहित हैं। तो हमें आपको इस तरह से जन जन में समाहित होने की प्रक्रिया में होना पड़ेगा, इसको पीना पड़ेगा,
लाख समस्याएं हैं, लाख परेशानियां हैं, लेकिन हम चलेंगे, अपने गुरु का काम करेंगे, थोड़ा ही सही लेकिन करना है। और 3 काम 3 सूत्र जो है बिल्कुल ईमानदारी से करना है भाई बहन। साहब एक जगह बार बार जोर दे के कहते हैं कि देखिए हम आप शिव के शिष्य हैं और महादेव शिष्यों के ही नाम से जाने जाते हैं। गुरु शिष्य में झलकते हैं, शिष्य को देखने से ही पता चलता है कि इनका गुरु कैसे है। आप बार बार कहते हैं कि हमारे आपके आचरण से, हमारे आपके व्यवहार से, हमारे आपके ऐसे कृत्य से हमारे आपके गुरु बदनाम न हो जाए, इस बात का भी ध्यान देना है। हम आप ऐसा आचरण न करें जैसे हमारे गुरु बदनाम हो जाए। हम लोग को चर्चा वाला नहीं बनना है, शिष्य बनना है। तो आप कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना कि देखिए चर्चा वाले जा रहे हैं, हम लोग को चर्चा वाला नहीं बनना है, हम लोग को सिर्फ शिष्य बनना है। लोग ये कहें कि ये महादेव के चेला जा रहे हैं, महादेव के शिष्य जा रहे हैं। ये ना कितना छूटा हो। तो यह आचरण हमारे आपके अंदर लाना है भाई बहन। और 3 सूत्र बिल्कुल ईमानदारी से करने। साहब कहते हैं ना कि डाइन भी पहले जमाने में एक घर छोड़ देती थी, तो एक घर हम लोगों को भी छोड़ना होगा। कौन घर? महादेव का काम ईमानदारी से करना है। बाकी आप जो भी करते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। साहब कहते भी हैं, शरीर में थे तभी कहते थे कि कोई पर दिक्कत नहीं है हमको, वो सारा काम आपका सुंदर हो जाएगा। बस आप महादेव का काम ईमानदारी से करिए ना। एक घर छोड़िए ना डाइन की तरह, डाइन भी एक घर छोड़ती है ना, तो आप एक घर छोड़ दीजिए, देखिए महादेव सुधार देंगे आपको। आप शिव के शिष्य हैं, महादेव का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप हाथ में कंगन पहने हैं, आप दारू के लाइन पे जाके खड़े नहीं हो सकते। ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं, शिव के शिष्य आप हैं, महादेव का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा कि दारू वाली लाइन में जाके खड़े होंगे तो लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं? झगड़ा नहीं करेंगे, उल्टा सीधा बातें नहीं करेंगे। क्या है, आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि हम तो शिव के शिष्य हैं, चर्चा में ऊंचा ऊंचा भाषण देते हैं, लोगों को महादेव से जुड़ने की बात करते हैं, और क्षेत्र में जाकर के लोगों से जो है झगड़ा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, एक आपने ईमानदारी का काम किया ना, साहब कहते हैं एक घर छोड़ा ना आपने, महादेव का काम ईमानदारी से किया है आपने ना, तो ये सारी संगीताएं अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। न तो आप चोरी करेंगे और न तो आप उल्टा सीधा किसी को बोलेंगे। आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा। आप इस बात से डर जाएंगे कि अगर हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम दारू पिएंगे तो पकड़े जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम कोई गलती करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अपने आप में सुधार हो जाएगा। इसीलिए साहब कहते हैं ना, एक काम ईमानदारी से महादेव का करिए, सारा काम आपका सुधर जाएगा। तो ईमानदारी से हम लोग करें भाई बहन। 3 सूत्र सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पुराने हैं। दया मांगना, चर्चा करना और गुरु को मन ही मन प्रणाम करने का प्रयास करना। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इसे हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी में हमको आपको साहब कहते हैं ना, दुख आता है ना तो सुख दे के जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अभी धूप है ना तो छाया होगी, अभी इतनी देर धूप है, छाया होनी है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन कब छाया होगी इसका एक समय है। ऐसी दुख है तो दुख आया है तो सुख देगा एक दिन, लेकिन कब देगा ये हम आप जानते नहीं। इसीलिए हम लोग पर विचलित हो जाते हैं कि पता नहीं इसकी अवधि कितनी दिन है। तो उस दुख की घड़ी में महादेव को याद करिए, और महादेव सब कुछ ठीक करते हैं भाई बहन। ऐसा अनुभूत करता है मन कि महादेव सब कुछ ठीक करते हैं।
बस अधिक कुछ नहीं कहना है। साहब का जो संकल्प है कि जगत के गुरु शिव हैं, तो जगत का एक एक व्यक्ति उनका शिष्य हो जाए, यही हमारी आपकी मंशा होनी चाहिए, यही हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। आइए साहब के इसी संकल्प को दोहराते हुए शिव को अपना गुरु बनाएं। मात्र केवल एक ही संकल्प और एक ही विकल्प, अब शिव को अपना गुरु बनाना ही होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम करके प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, एक ही गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरणों में